Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 6th class. Hope you all will be fine. Today we will discuss the next topic, burning fossil fuel, on page number 36. We know that we are using fuel in our homes, in industries, in power stations and in our motor vehicles. This fuel produces harmful substances which cause air pollution. And the effects of air pollution are acid rain and global warming. We will discuss this one by one. First of all, acid rain. We know that carbon dioxide is present in the air. When the rainwater dissolves this carbon dioxide, it forms carbonic acid, which is a weak acid. However, the other gases produced by the industries such as coal-fired power stations cause rain to be more acidic. These gases are sulfur dioxide and nitrogen dioxide. When they dissolve in water, they form sulfurous acid and nitrous acids. And these acids are strong acid. They are harmful for the plants, animals, and for the buildings. In many areas of the world, fish in the lakes and the trees in the forest are dying. You can see this picture. Trees are died as a result of acid rain. कि acid rain की वजह से फिर trees जो है वो इस तरह से हो जाते हैं. The acid releases poisonous aluminium from the soil into the water. अब होता क्या है कि जो acid rain है वो ज़मीन के अंदर जो मेटल्स होती हैं, जिनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं और ये पॉइजनस होती हैं, उनको वाटर में शामिल कर देता है. और जब वो वाटर में शामिल होती हैं तो वाटर के अंदर रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं लाइक फ़िश, ये अपने गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं. तो ये जो मेटल्स होती हैं वो उनके गिल्स में जमा होना शुरू हो जाती हैं और जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगी तो ज़ाहिर है वो सांस लेना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और इस तरह जो फिशेस हैं उनकी डेथ हो जाती है. Similarly, the acid rain is dangerous for the buildings because buildings are crumbling and metal constructions are rusting due to this acid rain. तो बिल्डिंग्स के अंदर क्रम्बलिंग का मतलब होता है उनके टूट फूट होना शुरू हो जाती है और उनके अंदर जो मेटल का हिस्सा होता है उसके अंदर रस्टिंग का मतलब है उनके वो जंग लगना शुरू हो जाता है. In this way, the acid rain is harmful for animals, plants as well as for buildings. नेक्स्ट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि जो दुनिया में जो टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर विच एक्ट्स लाइक अ लेयर ऑफ इंसुलेशन कीपिंग हीट इन. आपको पता है कि हमारी जो ज़मीन है उसके आसपास एक इन्वेलप है एयर का जो इंसुलेशन का काम कर रहा है. इंसुलेशन का मतलब ये होता है कि वो हीट को बाहर जाने से रोकता है या हीट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता. तो इस तरह जो है वो हीट को अंदर ही रोके रखता है. जस्ट लाइक द ग्लास इन अ ग्रीन हाउस. अब ग्रीन हाउस में भी आपका कभी अगर जो प्लांट्स की जो नर्सरीज होती हैं वहाँ पे अगर आपका कभी जाना हो तो आपको नज़र आया होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ग्रीन कलर का एक हाउस बना दिया जाता है या फिर वो ग्लास का हाउस बना दिया जाता है. असल में जो वो प्लांट्स होते हैं उनको थोड़ा सा वार्म एटमॉस्फेयर चाहिए होता है और वो ग्रीन हाउस का काम क्या है कि वो जो बाहर से हीट एंटर होती है उसके अंदर उस हीट को फिर वो वापस बाहर जाने से रोकता है और इस तरह से वो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको वार्म रखता है. Carbon dioxide is very good as keeping heat in, and this is why it is called greenhouse gas. हमारे पास जो है ये काम कौन कर रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये काम कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है और ये ग्रीन हाउस गैस कहलाती है. बिल्कुल उसी तरह ये भी हीट को अपने अंदर ट्रैप करती है और उसको बाहर जाने से रोकती है. It has been very useful in making the earth warm enough to human life. कि ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अगर आप देखें पिक्चर में तो ये हमारी अर्थ के आसपास ये जो इन्वेलप है एयर का इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस कह रहे हैं.
जो सन की हीट होती है वो ज़मीन तक तो आ जाती है, लेकिन जब वो रिफ़्लेक्ट होके वापस जाने की कोशिश करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसे बाहर जाने से रोकती है। इस तरह जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और इसके ऊपर लाइफ जो है वो पॉसिबल होगी। अगर ऐसा ना हो और रात के वक्त अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह ना करे तो रात के वक्त क्या होगा, सारी की सारी हीट वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और हमारी जो अर्थ है वो इतनी ठंडी हो जाएगी कि उसके ऊपर लाइफ जो है वो मुमकिन नहीं होगी। However, the amount of carbon dioxide in the air is increasing, and this in turn increasing the greenhouse effect and causing the temperature of the earth to rise. This is called global warming. अब हो क्या रहा है कि आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है तो साथ ही साथ हमारी नीड्स भी बढ़ती जा रही हैं। हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, हमारे पास गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इनसे निकलने वाला जो स्मोक होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है। वो हम कहाँ ऐड कर रहे हैं, इस लेयर के अंदर ऐड कर रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने एक लेयर बनाई हुई थी जो ग्रीन हाउस का काम कर रही थी, हम इस लेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते जा रहे हैं, यानी इसकी जो थिकनेस है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर ट्रैप करेगी और जब ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगी तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहे तो इसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी होंगे, और वो इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, आइस कैप्स टू मेल्ट्स। आपको पता है कि जो वाटर है हमारा वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है उसकी ज़मीन के ऊपर। कुछ हमारा सी वाटर है, कुछ रिवर वाटर है, कुछ पॉन्ड्स स्ट्रीम्स के अंदर होता है, कुछ एटमॉस्फेयर में, और कुछ वाटर जो है वो आइस कैप्स की फॉर्म में पहाड़ों की चोटियों पर साल साल जमा रहता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, उससे वो आइस कैप्स मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और वो पानी किधर जाएगा, दरियाओं में ऐड हो जाएगा और दरियाओं का लेवल बढ़ेगा, उससे भी फ्लड्स आएंगे और सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं वो उनके अंदर वो पानी फैल जाएगा। इसी तरह वो दरिया जब समंदर में जाके गिरेंगे तो समंदर का जो लेवल है वो भी राइज़ कर जाएगा। इस तरह समंदर का पानी भी अपने जो किनारों से बाहर के इलाके में फैल जाएगा। सिमिलरली वेदर पैटर्न्स टू चेंज, जो हमारे मौसम के जो पैटर्न्स थे, जो हमारे मौसम होते हैं उनके अंदर भी तब्दीली आ जाएगी। वो एक्सट्रीम हमारे वेदर पैटर्न्स अब हो चुके हुए हैं। मोर फ्लडिंग इन लो लाइंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वही जो मैंने अभी बात की कि जब ये दरियाओं में और समंदर के अंदर पानी का लेवल ऊपर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग के एरियाज़ में फैलेगा और उस तरह से वो सैलाब आएंगे। लार्जर डेजर्ट्स, हमारे पास ग्रीनरी कम हो जाएगी और खुश्की ज़्यादा हो जाएगी, डेजर्ट्स बड़े हो जाएंगे, डेजर्ट सहरा को कहते हैं। मोर ड्राफ्ट्स का मतलब है कि हमारे पास जो फसलें हैं वो नहीं उग पाएंगी, तो हमारे पास कहत आ जाएगा, खुश्क साली होगी और हमें जो अनाज है उसकी कमी हो जाएगी। क्रॉप्स विच ग्रू वेल इन सम एरियाज टू ग्रो लेस वेल, कि पहले जो जहाँ पे फसलें अच्छी उगा करती थी वहाँ पे अच्छी फसलें नहीं उगेंगी। The spread of disease carrying insects like mosquitoes which live in the warm areas, तो इस तरह से क्या होगा कि वो उन एरियाज़ में या उन जो ऐसे इंसेक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाएंगे जो कि वार्म एरियाज़ के अंदर अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं और वो भी हमारे लिए डेंजरस होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा करेंगे। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अगर हम इसको हीट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। और बच्चों, आपको पता है कि हमने ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करना है, बाय प्लांटेशन। हमने पौधे लगा के और ग्रीन जो अपने मुल्क को ग्रीन करना है ताकि उससे ये जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सके। और पौधे लगाने का क्या फ़ायदा होता है, आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उस फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो जो हमारी ये एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती जा रही है, प्लांट्स जितने ज़्यादा हम लगाएंगे वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेंगे और इस तरह से जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वो जो वार्मिंग है वो कम होती जाएगी। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। Thank you.